जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, मेरे चैनल पे डाला गया वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज इस वीडियो में हम पॉलिटी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया गया है। तो ये हो जाएगा केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया है, केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। कौन है ये चार ऑप्शन में जो कभी भी नहीं रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये हो जाएंगे के सुंदरम है जो कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, बाकी तीन लोग लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो ये हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था, जिसे अपील कहते हैं, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। ये कौन थे। तो ये हो जाएंगे PN भगवती थे जो उस समय मुख्य न्यायमूर्ति थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है जो भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ। तो ये हो जाएगा आंसर निर्वाचन आयोग। सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित संविधान अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सभी सदस्यों की कुल संख्या और उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। जितने सदस्य हैं उसके 15% से अधिक मंत्री नहीं होना चाहिए। किस संविधान संशोधन में बताया गया है। तो यह है 91वां संविधान संशोधन। आगे है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये हो जाएंगे जीबी मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। अभी टोटल संविधान में कितना भाषा है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है। तो पूछ रहा है कि कब लास्ट किस संविधान संशोधन में 4 भाषा जोड़ा गया था, उसके बाद टोटल 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या बढ़कर हो गई थी 22। तो किस संविधान संशोधन में हुआ था। ये देखिए यहाँ पे 2 ऊपर आंसर है और 2 नीचे ऑप्शन दिया हुआ। तो 21 में हो जाएगा। तो 92वां संविधान संशोधन में होगा। कौन 4 भाषा जोड़ी गई थी। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, जिसे जिसे शॉर्टकट में BODMAS इसके रूप में याद रखते हैं। BO से हो गया बोडो, D से डोंगरी, IMA से मैथिली, इधर हो जाएगा S से संथाली। ठीक है। तो ये 4 भाषाएं जुटने के बाद टोटल 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या 22 हो गई थी। आगे देखते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो ये हो जाएंगे 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में SC/ST का विशेष उपबंध है 5वीं अनुसूची में। आगे है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, बी ऑप्शन सही होगा। आगे है कि यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा। मान लिया जाए यदि कोई पंचायत भंग हो गया तो उसके किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे, कितने माह के अंदर, कितने दिन के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 6 महीना के अंदर उसे दोबारा भर दिया जाता। आगे, यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत को संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए। कौन सुनिश्चित करता है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए। तो ये कौन करता है। ये करता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परिषद। इसकी अनुमति के बाद ही ये होता है, खर्च किया जाता है संचित निधि से धन।
13 नंबर है क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, भारत में शून्य काल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ है? भारत में शून्य काल में संसद में हस्तक्षेप की प्रथा का प्रारंभ कब हुआ है? तो ये कब हुआ है? ये हुआ है 1962 में, 1962 में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? ये अनुच्छेद 24 यानी कि अनुच्छेद 24 हो जाएगा, बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? किसके अनुमति से? किसके द्वारा भारत के किसी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना है या उसे समाप्त करना है तो किससे मतलब अनुमति लेनी पड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य विधानसभा के तत्व संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। राज्य विधानसभा मतलब संसद को पारित करके भेजेगा, उसके बाद संसद के द्वारा सृजित या समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाना चाहिए कितने दिन के अंदर? भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिन के अंदर भर दिया जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। अभी कुछ देर ऊपर पढ़े थे, पंचायत को अगर भंग होता है तो उसको भी 6 माह के अंदर ही भर दिया जाना चाहिए, भर दिया जाता है। केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है? केंद्र तथा राज्यों के विवाद जो होता है उसको समाधान करने का भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह कौन सा क्षेत्राधिकार है? तो कौन सा क्षेत्राधिकार है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कौन सा एक विधानसभा है, कौन सा राज्य है जो विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, JNK। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यात्मक है, गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। कौन सा सही है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये सही है, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, किस में निहित होती है? राष्ट्रपति शासन के समय कार्यपालिका शक्ति, तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में। आगे है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन था? कौन स्पीकर हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये हो जाएंगे जीबी मावलंकर, जो कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऊपर में ही, इस वीडियो के ऊपर में ही देखें, पहला या दूसरा क्वेश्चन था। आगे, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करता है? लोकसभा तथा राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें अध्यक्षता कौन करता है? उसका सभापति कौन होता है? राज्यसभा चेयरमैन राज्यसभा के ये नहीं होते, प्रधानमंत्री तो नहीं होते, प्रोटेम स्पीकर भी नहीं होते। इसका काम होता है जब इलेक्शन लड़के सब जीत के जाते हैं स्टार्टिंग में, तो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, वो बस प्रोटेम स्पीकर का काम होता है सिर्फ सदस्यता दिलाना, शपथ दिलाना, उसके बाद इनका कोई काम नहीं रह जाता। तो ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जो रहते हैं वही करते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की थी, किसने की थी? त्रिस्तरीय राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता। यहाँ पे देखिए बलवंत राय मेहता, 3 अक्षर है, 1 2 3, तो त्रिस्तरीय पंचायत समिति की सिफारिश हो जाएंगे बलवंत राय मेहता, 3 अक्षर है, याद रखने का ट्रिक है, 1 2 3, बलवंत राय मेहता 3 है, तो 3 त्रिस्तरीय के ये हो जाएंगे सिफारिश करने के। और अगर द्विस्तरीय पूछेगा, द्विस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता, ये 2 अक्षर है, तो ये हो जाएंगे द्विस्तरीय। इसका राइट आंसर होगा बी, याद करने का ट्रिक था। आगे देखते हैं, इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सूचना का अधिकार है, जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता? भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता, कौन सा व्यय है? तो हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता है, जो भारत के संचित निधि पर भारित नहीं होता, भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है?
कौन सा एक प्रस्ताव है जो भारत की मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो ये हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। आगे देखते हैं, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक कितनी बार हुई है? तो एक भी बार नहीं हुई है। टोटल 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा है हमारे संविधान में। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। कैसे बना, कब बना सकती है, किसकी अनुमति से? तो बिना किसी राज्य की सहमति से वो स्वतंत्र है कि बना सकती है कानून। किसी राज्य की अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर है, अगला है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है जो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उसको हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है? तो उसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग लगा के हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता के लिए कितना सदस्य होना चाहिए? कितना सदस्य? कम से कम 50 सदस्य मिनिमम जरूरी है विपक्ष के लिए। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो हो जाएगा 6 माह के अंतराल में होना आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को है। भारत के प्रथम विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है? प्रथम विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है भारत में? तो ये भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो ये करेगा संघीय संसद करेगा लाभ के पद का निर्णय। 6 से 14 वर्ष की आयु की 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। कैसा अधिकार है? 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों का शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह हो जाएगा मूल अधिकार है, उसका मूल अधिकार है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संबंधित संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो हो जाएगा वैधानिक अधिकार, लीगल राइट्स है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त है? तो हो जाएगा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी उसे हटाया जाता है। कैसे? तो यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए 6ठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए 6ठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा BN कृष्णा थे। BN कृष्णा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो उसका हो जाएगा संप्रभुता। संप्रभुता उसका महत्वपूर्ण तत्व है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है भारत? तो यह है राज्यों का यूनियन, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का यूनियन है। आगे हो जाएगा, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितना होता है? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितना होता है? ये होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष होता है। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है?
तो संविधान का आत्मा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान की आत्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति को रोक ले? किसके अंतर्गत है? तो यह हो जाएगा 111 के अंतर्गत, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। आगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। बी आंसर होगा सही। अगला है, हम न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था रखते हैं। किस में रखते हैं? हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं किस में? तो भारत और यूएसए दोनों में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। क्या समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन हुआ था? तो ये हो जाएगा संघ और राज्यों के मध्य संबंध को, केंद्र और राज्य के बीच के संबंध को गठित करने की समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। अंतिम क्वेश्चन है, देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। कैसे निर्वाचित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदन के सभी सदस्यों द्वारा। और इसी वीडियो में ऊपर में क्वेश्चन आया था कि उसे कैसे हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है तो सिर्फ राज्यसभा से, लेकिन निर्वाचन करने के लिए दोनों सदन का सदस्यों के सहमति का जरूरी है, भागीदारी जरूरी है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा होगा प्लीज़ बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।